हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर लर्न इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स देखने वाले हैं। इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है अपनी बॉडी का अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट ईटीसी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मीनिंग होता है जो हमें प्रेजेंट बर्थ से, मतलब जो हमें गॉड गिफ्टेड या मतलब बर्थ से प्रेजेंट रहती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं एक्सपोज होकर सेवरल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी इज द इनबॉर्न रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन that an individual passes right from the earth due to his genetic और constitutional makeup। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट, एक्ट इन मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनट में एक्ट होती है, इसलिए से फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले इम्यूनिटी वर्क करेगी। ठीक है। इसे सेकंड पॉइंट इसका, कोई भी माइक्रोबियल एक्सपोजर की इसे पहले से ज़रूरत नहीं रहती है। थर्ड पॉइंट, इसकी डाइवर्सिटी लिमिटेड रहती है। फोर्थ पॉइंट, ये नॉन स्पेसिफिक रहती है, मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं रहती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें मेमोरी नहीं रहती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी रहती है। मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, इसको समझने के लिए हमें 3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। रिसेप्टर इंटरेक्शन, माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर PRRS। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज हुए तो सेवरल मीडिएटर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी रिसर्कुलेट हो जाते हैं। कहाँ पे? साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। इसका फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट। जो अपनी सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी रहते हैं उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, उससे मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाइंड कर जाते हैं। इसको अटैचमेंट या रिसेप्टर इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है। माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंजर्व मॉलिक्यूल होते हैं विच आर कॉमन टू मोस्ट माइक्रोबियल सरफेस, कॉल्ड माइक्रोब्स एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न, मैम्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? LPS, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। These are molecules present on the surface of host cells that recognize MEMS। मतलब ये होस्ट सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं और ये रिकॉग्नाइज करते किसको? MEMS को। ये जनरली कंजर्व रीजन रहते हैं और इनकोड बाय जर्म लाइन जीन से। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल आपको याद रखना है, टोल लाइक रिसेप्टर। कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, बेसिकली हमें 5 टाइप कंपोनेंट पढ़ने हैं। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सबसे बड़ा एनाटॉमिकल बैरियर्स अपनी बॉडी में क्या है? स्किन्स। इसलिए स्किन एंड म्यूकोजल सरफेस हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, मतलब इसके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं। स्किन के पास हमारे से किसी भी मतलब बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस एंटर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले बैरियर का मतलब काम करती है अपनी स्किन। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कंट्रीब्यूट टू द इन्नेट इम्यूनिटी आर द बॉडी टेम्परेचर, pH एंड वेरियस सॉल्युबिलिटी सिक्रेटिव प्रोडक्ट ऑफ म्यूकोसा। ठीक है। फैगोसाइट्स का सिंपल मीनिंग होता है एंगल्फमेंट ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस। ठीक है। और इस फैगोसाइट्स सच एस, मतलब इसकी सेल्स कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स। इनके कुछ स्टेप होते हैं। फर्स्ट, एंगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब्स एंड सब्सिक्वेंट होस्टिंग इन द फैगोसोम। सेकेंड, जो अपना फैगोसोम है ना, वो लाइसोसोम से मतलब फ्यूज़न कर जाएगा और फैगोलाइसोसोम बनाएगा। और इसका थर्ड पॉइंट, माइक्रोबियल किलिंग। ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स मतलब दे आर क्लास ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब ये लिम्फोसाइट की क्लास है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। अदर रेयर क्लासेस भी हो सकती हैं जैसे गामा टी सेल्स, आल्सो कॉल्ड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, NK T सेल्स, V1 सेल्स, मार्जिनल जोन B सेल्स। मास्ट सेल्स एक प्रेजेंट रहती है अपनी एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड अदर म्यूकोसा। एक्टिवेट कैसे होंगे?
जैसे कोई माइक्रोवेल प्रोडक्ट बाइंड करेगा टोल लाइक रिसेप्टर, अपन ने पढ़ा था ना भी टोल लाइक रिसेप्टर इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ PRRS। तो जैसे कोई भी माइक्रोवेल प्रोडक्ट बाइंड करेगा टोल लाइक रिसेप्टर से तो एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसका एक और मैकेनिज्म होता है IgE एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैकेनिज्म, उससे भी एक्टिवेट हो जाए। अब जैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट हुए तो मास्ट सेल्स के अंदर क्या मतलब अबंडेंट साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स होता है जो रिच होता है किसमें, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइन, जो इनिशिएट करेंगे इन्फ्लामेशन और प्रोटीलिटिक एंजाइम को। तो उससे माइक्रोब्स या कोई भी मतलब किल होगा, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स दे रिस्पॉन्ड टू माइक्रोब्स बाय प्रोड्यूसिंग न्यूमरस साइटोकाइंस, मतलब प्रोड्यूस करेंगे न्यूमरस साइटोकाइंस दैट इनिशिएट इन्फ्लामेशन। डेंड्राइटिक सेल्स का एक और फंक्शन होता है सर्व एज व्हीकल इन ट्रांसपोर्ट, मतलब ये व्हीकल जैसा मतलब फंक्शन करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जो मतलब एंटीजन को कहाँ से, स्किन एंड म्यूकोजल साइट से ट्रांसपोर्ट करेंगे लिम्फ नोड पे, ठीक है। एक कुछ डिफरेंस है इनिटिमिटी और एक्वाडिमिटी, तो आप ये पढ़ लेना क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और वाइवा में पूछे ही जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स पाथवे, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मीनिंग होता है एन एक्टिव प्रोटीन। जैसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएट वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन लिसिस ऑफ टारगेट माइक्रोब्स। अब ये लाइसिस ऑफ टारगेट माइक्रोब्स कैसे करेंगे? वाई फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑन द माइक्रोबियल सरफेस, मतलब पोर्स फॉर्म करते हैं माइक्रोबियल सरफेस में। सेकेंड स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करेंगे बाय सीक्रेटिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएट्स। थर्ड स्टिमुलेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कॉम्प्लीमेंट आर अनदर ब्रिज बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अपना इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में ब्रिज का काम करता है उसको कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट पाथवे कर सकते हैं, मतलब ब्रिज टाइप का रहता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन बेसिकली होता है क्या, जो अपने मस्कुलर टिश्यू रहते हैं ना, एक इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई। अब हार्मफुल स्टिमुलाई क्या हो सकता है? कोई भी बैक्टीरिया अपने टिश्यू को डैमेज करके अंदर एंटर कर रहा हो या फॉरेन पार्टिकल, मतलब एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है मस्कुलर टिश्यू का अगेंस्ट हार्मफुल स्टिमुलाई, ठीक है। अपन इसको आगे देखेंगे डायग्राम की तरफ। ये देखिए एक टिश्यू डैमेज करके बैक्टीरिया एंटर कर रहा है। जैसे ये एंटर करा तो टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज होने पर रिलीज ऑफ मीडिएटर्स रिलीज हुए तो कैपिलरी की परमिलिटी बढ़ी। कैपिलरी की परमिलिटी जैसे ही बढ़ी तो लीकेज ऑफ फ्लूइड, मतलब जो अपनी कैपिलरी में से फ्लूइड बाहर की ओर निकलेगा। और मार्जिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स मार्जिन की ओर, उन किनारे की ओर इकट्ठे होंगे, ठीक है। इसके बाद एक्जिडेट टाइप का एक मतलब लीकिंग हुई, ठीक है। एक्स्ट्राविजेशन, मतलब जो फेगोसाइट सेल है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। फिर फेगोसाइट माइग्रेशन। फोर्थ फेगोसाइट्स एंड एक्जिडेट डिस्ट्रॉय माइक्रोस, ये मतलब बैक्टीरिया को किल्स कर देंगे। ये इवेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। तो आपको ये डायग्राम बना के आना अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। बेजोडाइलेशन क्यों होगा? क्योंकि बेजो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होंगे डैमेज टिश्यू से, ठीक है। लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन थ्रू ब्लड वेसल्स। रिसर्कुलेंट ऑफ फेगोसाइट्स मेनली न्यूट्रोफिल्स ड्यू टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। इसके कुछ स्टेप रहते हैं आपको एज इट इज याद करने। मार्जिनेशन, रोलिंग ऑन एंडोथेलियम, एक्स्ट्राविजेशन, कीमोटैक्टिक माइग्रेशन टू द इन्फ्लामेशन साइट, ठीक है। इसके बाद इंगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब्स एंड डेड मटेरियल बाय द फेगोसाइट। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स। साइटोकाइंस मतलब इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल एंटीजन, मतलब एंटीजन के रिस्पॉन्स के लिए, माइक्रोबियल एंटीजन के रिस्पॉन्स के लिए डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज एंड अदर सेल्स सीक्रेट सेवरल साइटोकाइंस, मतलब साइटोकाइंस सीक्रेट करते हैं दैट मीडिएट मैनी सेलुलर रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, मतलब जो सेलुलर रिएक्शन का होता है मीडिएट का काम करता है, सच एस TNF, इंटरल्यूकन, इंटरफेरॉन्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अपन इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोटीन्स APRRS।
नाम से अपन को समझ में आ रहा है ये प्रोटीन होते हैं। इसकी प्राइमरी साइट सिंथेसिस कौन सी होती है? लीवर। इसकी अदर साइट्स होती है एंडोथेलियल सेल्स। अब दो प्रकार के APRSS होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन और नेगेटिव डिक्रीज होते हैं ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन। इनके एग्जांपल याद रखने अपन को, पॉजिटिव के सी रिएक्टिव प्रोटीन, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और इसके दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरेंट, एंटीथ्रोम्बिन। अब इसके अपन रोल ऑफ देखते हैं। रोल ऑफ APRSS के मेनली दो रोल होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ करता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। और सेकंड, मेटल बाइंडिंग प्रोटीन कैन चिलेट वेरियस मेटल्स सच एस आयरन, कॉपर, ETC। मतलब बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए मेटल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उनसे बाइंड कर जाता है और उनको अनेबल करता है बैक्टीरिया को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।